तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम और क्या बोलते हैं, हजरात हजरात हजरात। ठीक है, सब भाषा में ना। चलिए तो देखिए, शुरू कर लेते हैं टॉपिक। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का टॉपिक, जो कि सेमेस्टर 3 में आपका पूछा जाता है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? सेक पेपर। ठीक है, सेक पेपर। और ये सभी के लिए कंपलसरी होगा, सभी के लिए, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, चाहे हिंदी ऑनर्स हो, चाहे मतलब कोई भी ऑनर्स हो, बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए। सभी का जो ऑनर्स पेपर है उसके जस्ट नीचे में, ऑनर्स पेपर के नीचे में ये सिलेबस दिया होगा सबका, और सब में लिखा होगा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स सेक 3। इसमें पढ़ना क्या है ये सिलेबस जानेंगे, और मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पेपर का नाम है। ठीक है, सेक पेपर 3 में जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रांची यूनिवर्सिटी एज वेल एज नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, दोनों के लिए काम में देगा। ठीक है, तो यह पेपर जो रहता है कितने मार्क्स का रहता है और कैसा क्वेश्चन आता है ये बता दीजिए। तो देखिए, ये पेपर आपका 75 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 75 मार्क्स का। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। कितना नंबर लाना होगा? 30। हाँ, 30। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए ये 22-26 सेशन का पूछा गया पेपर है। ठीक है, 75 मार्क्स का पेपर है, देख रहे हैं 75 मार्क्स का है ना। टाइमिंग 3 आवर मिलता है। ठीक है, और एक खासियत बात यह है पेपर का, इस पेपर से डरने का है। देखिए यहाँ पे लिखा है अ कॉमन सिलेबस फॉर FYUGP। कॉमन मतलब सभी के लिए। ठीक है, ये सिलेबस सभी के लिए है। ओके, और क्वालिफाई 30 मार्क्स है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ये, देखिए बोला गया है कि देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 75 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मार्क देयर आंसर ऑन OMR सीट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। यानी कि यह पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, OMR आएगा। सेमेस्टर 3 में कोई पेपर अगर आपको फेल करवा सकता है तो यही पेपर फेल करवा सकता है। ऊपर से ये पेपर केवल केवल वन लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा ये पेपर। ठीक है, इंग्लिश में केवल, हाँ पेपर केवल इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं आएगा दोस्त। ओके, सो इसीलिए मैंने बोला कि डरने की थोड़ा सा बात है बाबू भैया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या किया जाए, पहले सिलेबस को देखा जाए, और कल से मैं आप लोग का क्लास शुरू करूंगा। ठीक है, बीच बीच में क्लास कराऊंगा, टोटल क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं, और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। आज हमारा पहला डे है, और सारा PDF मैं ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दूंगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाइएगा, कोर्स पे जाइएगा, और रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लीजिएगा, उसी में NPU का भी कोर्स है। ठीक है, चलिए, तो 23-27 या 24-28 या इन फ्यूचर जो भी होंगे सभी का काम देगा। ठीक है, BA बीकॉम BSc। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि ये पेपर है, क्या बोला गया है? आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और आपको ब्लैक या ब्लू पॉइंट पेन से आपको OMR पेपर को भरना पड़ेगा। देखिए पेपर इंग्लिश में है ना, हिंदी में है, क्वेश्चन नहीं है, केवल इंग्लिश में। कैसा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव? जैसे पी रोम स्टैंड फॉर, पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है प्रोग्राम रीड ऑन मेमोरी, नहीं, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका फुल फॉर्म होता है, पी रोम का फुल फॉर्म। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और केवल रोम होता तो रीड ऑनली मेमोरी। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वो सारे इसमें आएंगे, सब पढ़ना पड़ेगा इसमें। अगला है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रेजेंटेशन किस में होता है? पावर पॉइंट में होता है। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग PPT बोलते हैं, PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PPT। ठीक है, चलिए, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। अगला तीसरा क्वेश्चन है अ बाइट कंसिस्ट ऑफ। तो एक बाइट जो है कितना बिट को कंसिस्ट करता है? ठीक है, तो एक बाइट
बिट बाइट, एक बाइट जो है 8 बिट्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, 8 बिट्स बराबर एक बाइट। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, यानी कि जो मॉडर्न कंप्यूटर होता है बहुत टिकाऊ होता है, ठीक है, रिलायबल होता है, बट वे नहीं है, क्या नहीं है, फास्ट या पावरफुल या चीप या इनफेलिबल। देखिए जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो चीप नहीं है, चीप मतलब सस्ता, बट दे आर नॉट चीप, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर बहुत फास्ट है भाई, ठीक है, लेकिन वो सस्ता नहीं है, महंगा है, चीप नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें टोटल यहाँ पे 9 टॉपिक है। कै गो टॉपिक? 9 टॉपिक। टॉपिक का पहले नाम पढ़ते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, इसमें हमारा ए पार्ट है, और फिर यहां से आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 एंड लास्ट वर्जन, ठीक है। तो ये देख लिए, मतलब उधर माइक बाजा चल रहा है ना, तो मैं थोड़ा डाइवर्ट हो जाता हूँ माइंड, यार क्या बोल रहा है क्या नहीं। चलिए, तो ये 2 भागों में बांटा गया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम और दूसरा क्या है हमारा माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट है, पार्ट ए में क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, कितने प्रकार की मेमोरी होती है, प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट कैसा होता है कंप्यूटर का। फिर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या क्या है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू विंडो, विंडो 11 क्या है, ठीक है, विंडो 11 कैसे काम करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ये सब जानेंगे। इसके बाद हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ओपन सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। चलिए ये सब पढ़िएगा। फिर 5वां पॉइंट में पढ़ते हैं इंटरनेट और इट्स यूज, इंटरनेट और इसका प्रयोग के बारे में, इसमें पढ़ेंगे बेसिक नेटवर्क के बारे में, लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, मेन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पढ़िएगा, www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में पढ़िएगा, डोमेन नेम के बारे में पढ़िएगा, आईपी एड्रेस, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। ईमेल पढ़ना है, ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, ठीक है, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर को कैसे सर्च किया जाता है। ये यहाँ तक था आपका पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ शुरू होता है पार्ट बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 एंड लेटेस्ट वर्जन। इसमें क्या पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है आपको फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट डिफरेंट टेप्स, वर्ड 2016 इन्वायरमेंट, ये सारी चीज पढ़नी है, हेडर फुटर, ठीक है, पेज का नंबरिंग कैसे होता है, पेज सेटअप क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज पढ़ने हैं। फिर पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है इसमें एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट क्या होता है ये पढ़िएगा, एडिटिंग कैसे करते हैं हम लोग इसमें, डेटा कैसे देते हैं, ठीक है, एक्सेल का फॉर्मूला वगैरह, चार्ट वगैरह, ठीक है, कैसे बनाते हैं ये जानना है। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जानना है, पावर पॉइंट क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे वर्कमेन करते हैं, स्लाइड कैसे बनाते हैं, एनिमेशन कैसे बनाते हैं, ये सब के बारे में। और लास्ट में हमारा डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन क्या है, इसका लाभ क्या है, डिजिटल एजुकेशन का हानि क्या है, ई लर्निंग क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इतना टॉपिक पढ़ना है। और इन सभी टॉपिक को कैसा पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पेपर आपको फेल करवा सकता है बॉस, क्योंकि ये पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा और इंग्लिश में आएगा, हिंदी में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, सिलेबस को। अब आपका काम है कि सिलेबस को नोट डाउन करिए और धीरे धीरे क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करना है, ठीक है।
देखिए ये है ज्ञान सागर ऐप। ऐप के बारे में मैं बता देता हूँ। ये है ज्ञान सागर ऐप, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा नोट्स दिया जाएगा, ठीक। क्लास आप यूट्यूब में करेंगे, हालांकि यहाँ पर भी कर सकते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है ऐप में, सर्वर इश्यू के कारण वीडियो नहीं चल पाता है, बाकी आपको नोट्स हमेशा मिलेगा, ठीक है। ये आएंगे ऑल कोर्स में, सबसे पहले इंस्टॉल कीजिएगा, प्ले स्टोर में भी नाम सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ज्ञान सागर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको आना है ऐप पे, यहाँ पे ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में आपको आने के बाद आपको देखिए अलग अलग स्लाइड पार होगा, ये सब स्लाइड पार होते रहेगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का, वीडियो चलने का। वीडियो नहीं चलता है तो क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, सब आता है सॉल्यूशन वगैरह। उसके बाद आना है आपको ये रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स लेना। यहाँ पे 60 रुपये का परचेज करना होगा, 60 रुपया लिखा होगा। उसके बाद स्टार्ट लर्निंग आएगा, फिर अपना सेमेस्टर जाएंगे, फिर अपना सब्जेक्ट जाएंगे, फिर नोट्स और वीडियोस में चूज करेंगे नोट्स, और वहां पे नोट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो 60 रुपया आपसे लिया जा रहा है, इसमें क्या क्या दिया जाएगा, सभी पेपर का नोट्स दिया जाएगा, सेमेस्टर 3 सभी पेपर। तो क्या केवल सेमेस्टर 3 नहीं, सेमेस्टर 3 के बाद अगर आप एक बार खरीदते हैं तो कंप्लीट ग्रेजुएशन यानी कि 4 साल तक, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा। फिर आप अपने कोई दोस्त को या भाई बहन को दे दीजिएगा इसी पास को, वो अपने मोबाइल में लॉगिन कर लेंगे आपके नंबर से, ठीक है। तो अगर एक बार आप 60 रुपया का कोर्स खरीदते हैं तो 4 साल तक पढ़ाया जाएगा, और केवल एक सब्जेक्ट नहीं, ना केवल एक सेमेस्टर, कंप्लीट ग्रेजुएशन जितना सब्जेक्ट होता है आपका सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, सिर्फ 60 टका में, ठीक है। तो 60 टका में मैं ले रहा हूँ और 4 साल पढ़ाऊंगा, और केवल एक पेपर नहीं बल्कि सभी पेपर का नोट्स दूंगा, ठीक है। तो भाई 60 रुपया तो लेना बनता है ना। इतना सस्ता रख दिया हूँ, मतलब एक साल का 15 रुपया फीस है, ऐप का खर्चा आ जाता है यार उतना, ठीक है। इसीलिए मैं एक नॉर्मल सा फीस रखा हूँ ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, ठीक है। चलिए, और हर चीज एक जगह पे इकट्ठा मिल सके, ऐसा नहीं यूट्यूब में खोजते रहिएगा एगो पेपर यहाँ मिल रहा है तो एगो पेपर कब मिलेगा, मिल ही नहीं रहा है। इसीलिए ऐप को बनाया ताकि एक जगह सब कुछ इकट्ठा मिल सके, ठीक है। चलिए, तो ऐप को लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो लोग नहीं चलाते हैं फोन पे वगैरह, ठीक है, तो वो लोग क्या कीजिएगा, वो लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा मेरा मोबाइल नंबर ये है, हम क्यूआर कोड भेज देंगे 8986607541, फिर उसमें पेमेंट कर दीजिएगा, हम आपको ऐप का पास परचेज कर देंगे, ठीक है। या फिर किसी से करवा लीजिएगा, किसी का मोबाइल नंबर, मतलब जिसका मोबाइल नंबर से ऐप को ओपन कीजिएगा उसी के मोबाइल नंबर से ऐप को खरीदना होगा, ठीक है। या फिर नहीं खरीदेंगे तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बाय। कल से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। कल से मैं पहले आपको ये पेपर दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का एगो सेट, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास कराना शुरू कर दूंगा। ओके, बाय।